डॉक्टर साहब, परवेज़ इलाही साहब की आज गिरफ्तारी और सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत कह रही है कि बहुत जल्द मुल्क में हम सियासी इस्तेहकाम देख सकेंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और नई जो सियासत में आने वाली तब्दीलियां हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? ये जी वही मैं तो एक मौक़िफ़ रखता हूँ कि ये जो तमाम सिस्टम है ये कोलैप्स हो गया। ये जोड़ तोड़ नहीं है भाई, ये तोड़ फोड़ है। ये सियासी तोड़ फोड़ है, ये जोड़ तोड़ इसमें अब गुंजाइश नहीं है। ठीक। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत, जो अमली फ़ाल सियासत उसमें उनका एक बड़ा अहम किरदार। और वो जो हैं मतलब उनके ख़ानदान, उनकी जो फैमिली है, यानी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के कज़न हैं। दो भाई, ज़हूर इलाही साहब और मंजूर इलाही साहब, जी। ये दोनों जो हैं ये आते हैं अमृतसर से गालिबन, या मशरक़ी पंजाब के किसी और शहर से, लेकिन ये आते हैं और गुजरात में आके सेटल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, एक भाई जो है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहता है, वो कारोबार देखता है, यानी मंजूर इलाही साहब। जी। और एक भाई सियासत में चला जाता है, यानी ज़हूर इलाही साहब। तो जो मंजूर इलाही साहब हैं उनके साहबजादे फिर परवेज़ इलाही साहब हैं और मुन्नस इलाही साहब हैं। और उधर जो ज़हूर इलाही साहब जो सियासत में चले जाते हैं अयूब खान के दौर में, और फिर उसके बाद वो बहुत फाल रहते हैं, पीएनए की मूवमेंट में भी फाल रहते हैं। और उनके साहबजादे फिर शुजात साहब हैं। और परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं वो शुजात साहब की बहन है, यानी कज़न्स हैं। परवेज़ इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब कज़न्स हैं। और ये फैमिली जो है ये यानी 60 की दिहाई से फाल है पाकिस्तान में। और 60 की दिहाई से ज़हूर इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है कि आगे फिर शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़रा बिज़नेस की तरफ, क्योंकि उनके फादर बिज़नेस की तरफ रहे, और ये जो हैं ये ज़्यादा जो है ये सियासत में आ गए, जी। शुजात साहब। लेकिन बाद में फिर वो सियासत में परवेज़ इलाही साहब भी फाल हुए। अब यह है कि ये पहले तो देखें ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कभी। इंतहाई ये फैमिली जो है, ये ख़ानदान इंतहाई एक तो इस्टेब्लिशमेंट से करीब, फिर बड़ी रवायात वाला ख़ानदान। यानी इनकी जो रवायात हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई ख़ानदान इस वक्त एक रवायत के हिसाब से पहचाना जाता रहा है कुछ अर्से पहले तक, अभी भी इनफरादी तौर पे रवायात हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये ढांचा, और ज़हूर इलाही साहब जो हैं यानी शुजात साहब के जो वालिद, वो पहला निशाना बने थे अल-जुल्फ़िकार का, क्योंकि वो ज़िया-उल-हक साहब के साथ थे। तो अल-जुल्फ़िकार की जो पहली हिट थी वो ज़हूर इलाही साहब थे, ठीक। उनकी शहादत। और बाद में फिर उसका इकरार भी मूसा भुट्टो साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू में किया था। अब ये ख़ानदान जो कि रवायात की एक अलामत है रहा है, वो आपस में पिछले साल लड़ा, और इतना बुरा लड़ा कि मतलब तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि इस तरह की लड़ाई होगी इस फैमिली के अंदर, कम से कम जो कि लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से, यानी इस जब ख़त्म हो रही है रवायती, ये रवायात ख़त्म हो रही है सियासत जी। में, ये ख़ानदान रवायत, लेकिन फिर लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई, और उसके बाद जो है वो शुजात साहब जो है वो हुकूमत के साथ चले गए, पीडीएम। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ है। ये अजब एक
एक बड़ा कन्फ्यूजन है। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ है, लेकिन उसके सदर जो हैं वो चौधरी सरवर हैं। पाकिस्तान में 60-70-100 मुस्लिम लीगें हैं और कोशिश ये हो रही है कि इतनी पीपल्स पार्टीज भी बहुत सारी हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, शहीद भुट्टो, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी उसी हवाले से पहचानी जाती है जहाँ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो है, लेकिन रजिस्ट्रेशंस हुई हुई हैं बहुत सारी। मुस्लिम लीगें बहुत सारी हैं, ठीक है, पता नहीं खुदा जाने कितनी मुस्लिम लीगें हैं। अवामी मुस्लिम लीग भी है, बहुत सारी मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक साहब की भी, जो उनके साहबजादे जिसके सरबराह हैं, तो बहुत सारी मुस्लिम लीगें हैं। और उसमें जो है वो अब ये जो है इनके सदर की गिरफ्तारी हो गई। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ये इसका जो रंग रूप है ना, इसका रंग रूप उजड़ चुका है, ये खत्म हो चुका है, जो मैंने उस दिन कहा था एक्सपायरी डेट। और इसमें से मैं माजरत के साथ, पाकिस्तान एक ऐसे फेज में गुजर रहा है कि बीइंग अ डॉक्टर मैं इस तरह से टर्म मतलब इसको कि जैसे एक बहुत अच्छी खबर आती है ना, लेकिन उससे पहले एक पेनफुल अमल होता है जिसको आप सर्जरी कहें या आप डिलीवरी कहें, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छी खबर आती है। पेनफुल प्रोसेस होता है एक खातून के लिए, फैमिली, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खबर आती है। तो इस तरह एक पेनफुल प्रोसेस से अगर मैं इसको एक पाकिस्तान गुजरा और उसके बाद कोई बेहतरी की खबर आगे होगी इंशाल्लाह। और ये पॉलिटिकल ढांचा गिर रहा है, इसको जितना भी देखें अब, यानी आप इसको तहरीक इंसाफ जो है उसमें मार कुटाई जा रही है, इस वक्त लड़ाई जारी है और उस पर टाइम जाया करना अब बेकार है। परवेज खटक साहब क्या कहते हैं, तो वो फवाद चौधरी साहब किसकी जगह लेना चाहते हैं, तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब तरदीद उनके साथ, जो मर्जी कहें आपस में लड़ाई जारी है। हर बंदा एक दूसरे को काट रहा है, कोई किसी पे इत्तेफाक नहीं कर रहा। यानी परवेज खटक साहब भी अपनी ज़ाहिर इंतहाई मोहतरम, वो अपनी जात में अंजुमन है, वो क्यों आएंगे फवाद चौधरी के नीचे जी? फवाद चौधरी क्यों आएंगे परवेज खटक के नीचे? मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के लिए कि ये तो पीपल्स पार्टी के थे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो वो जो है वो उधर से भी है। अब कोई सारा तितर वितर हो गया और उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ के जो बानी, जिनका नाम हम नहीं ले सकते, तो वो जो है उनको आप यूं समझें कि जैसे आने वाले दिनों में उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो हालिया तारीख में अगर कहीं तशबीह दी जा सकती है उन मुश्किलात की, तो वो फतहुल्लाह गुलन के साथ दी जा सकती है। फतहुल्लाह गुलन टर्की के एक बड़े इमाम थे, हैं अभी भी हयात हैं, और सेकुलर टर्की के खिलाफ जब खड़े हुए तैयब अर्दोगन, तो उनके साथ थे, उनके दोस्त थे, उनके हमरकाब थे। ठीक। और इनके पीछे भी जो है वो मतलब ये भी बहुत अरसे तक मफरूर रहे, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। इनकी गुलन मूवमेंट वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, लेकिन एक गुलन मूवमेंट के नाम से इन्होंने बनाई। और तैयब अर्दोगन का इन्होंने भरपूर साथ दिया। 2002 में जब पहली दफा तैयब अर्दोगन आए, 2010 में इनके इख्तिलाफात शुरू हो गए और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जब ख़त्म हुई, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जो सेकुलर इस्टेब्लिशमेंट थी, तो इख्तिलाफात पैदा हुए। इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया जुडिशरी पे और पुलिस सर्विसेज और अहम ओहदों पे। यहाँ पे जो तैयब अर्दोगन है वो वोटर्स की तरफ, वो अवाम वोटर्स, ये वाली साइड थी सिक्योरिटी, ये इधर आने शुरू हो गई। फिर झगड़ा हुआ, इल्ज़ाम लगे करप्शन के, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगे और 2013 के अंदर तकरीबन इनकी लड़ाई शुरू हो गई आपस में। और उसका नतीजा जो है वो
2016 में सामने आया, एक नाकाम बगावत की सूरत। और उस दिन जो है वो हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि वहाँ उनका सर था, इधर अवाम थे, तो एक नाकाम बगावत हुई और उसके बाद वो दहशतगर्द तंजीम करार दे दी गई।